दिसंबर 2009 लोड शेडिंग का खात्मा होगा। 1000 मेगावाट। अगर 100 मील मेरी रफ्तार है तो मैं 120 मील की रफ्तार से भागने की कोशिश करूं। अगले साल जो है इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। आइंदा साल कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। दिसंबर 2009 के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। 14 अगस्त दिसंबर 2009 31 दिसंबर तुसने जी वोट दी है, तुसने जरा असेंबली च बचाया, उसका हक अदा करना मेरा फर्ज है। क्या दुनिया मैं ना पूरिया करता तो तुसने जो नलायक खिलाड़ी जो पूरिया करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, ढोल की थाप पर घर से जाने वाले राजा परवेज अशरफ आज पाकिस्तान के शख्सी तौर पर 22वें वजीर आजम मुंतखब हो गए और बड़ा खुशी का लम्हा था उनके लिए जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। लेकिन साथ साथ ये ढोल की थाप से जब वो रुखसत होते हैं तो क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए भी नए वजीर आजम के तौर पर कोई खुशखबरी आएगी या नहीं? जो अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान, लोड शेडिंग से बेहाल पाकिस्तान, जिसके तफैल हम यही कहेंगे कि राजा परवेज अशरफ साहब की भी मेहरबानी है इसमें कि पाकिस्तान 2009 से लेकर 2012 हो गया लेकिन पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए कौन सी नई नवीद या नई खुशखबरी आज के वज़ीर आज़म के तकर्रुर के तौर पर जो है सामने आई है? दूसरी जानिब खुद इनका चुनाव भी कुछ इसमें बहुत सारी उभाम भी नजर आते हैं क्योंकि ऑलरेडी अक्यूज्ड हैं रेंटल पार केस में राजा परवेज अशरफ और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। नैब में उनसे तफ्तीश भी हुई अप्रैल के महीने में और अब वो पाकिस्तान के खैर से वजीर आजम भी हैं। तो अब देखना यह है कि जो नैब ने उनको अभी तक किसी केस में बरी नहीं किया और गिलानी साहब जैसे नाअहल हुए, सजा याफ्ता हुए और एक और वजीर आजम पाकिस्तान का आज एक और वजीर आजम सिलेक्ट हो गया जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ केसेस में जो हैं अक्यूज भी हैं। तो जिसे मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, आज के वज़ीर आज़म को शर्मिंदगी का बायस करार देते हैं और चौधरी निसार साहब ये कहते हैं जरदारी साहब की जहनीत की अक्कासी है। अगर आज जो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है तो क्या आसिफ अली जरदारी की सोच की अक्कासी करते हैं? और इस सब के पीछे क्या मंतक थी कि इत्तेहाद जो अगले आने वाले चंद दिनों में कंट्रोवर्शियल जरूर होगा क्योंकि मामला खत लिखने का है और खत नहीं लिखा जाएगा। इसी के सिले में, इसी की कुर्बानी के सिले में उनको वजारत उज़्मा दी गई है और गिलानी साहब की राह पर चलते हुए क्या राजा परवेज अशरफ भी सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेंगे और उसके बाद वो भी नाअहल होकर एक और कुर्बानी के सिले में अपने घर जाएंगे? और कहा जाता है जैसे जरदारी साहब भी के बकौल कि बीबी के लिए एक और नजराना जो है वो सामने दिया जा रहा है कुर्बानी की सूरत पे। इसी पे बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से कि आज जो ये सारा खेल हम देख रहे हैं खेला जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के नाम पर, तो पाकिस्तान तो 1 या 2% इससे क्या फायदा हुआ? हारून रशीद साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, अतर मिनल्ला, सेनेटर सईद गरी, इनसे हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ से भी बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे।